अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मैं हूँ हिना। आज का ये वीडियो दिलाएगा आपको टाइप में 4 से 5 नंबर पक्के पक्के। जी हाँ, पिछली बार 2017 में जब टाइट हुआ था तो इमेजेस पर जो सवालात आते हैं, कम से कम 4 से 5 सवालात उसमें पूछे गए थे इमेजेस से। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि इमेजेस के सवाल अगर आए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर इमेज होती है। कभी आपसे मिरर इमेज पूछा जाता है, कभी आपसे वाटर इमेज पूछा जाता है कि पानी में तस्वीर किस तरह से दिखेगी, आईने के सामने तस्वीर किस तरह दिखेगी, या फिर कभी आपसे पेपर को फोल्ड कर कर किस तरह से तस्वीर दिखेगी ये पूछा जाता है। इस तरह के सवालात आते हैं। तो आज हम सवालात भी हल करेंगे और किस तरह से हल किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप इसमें समझ सके इसको, और जब भी आपके सामने इस तरह के सवालात आए आप उसको जल्दी से तेज़ी के साथ और सही सही हल कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जब मिरर की तस्वीर आपसे पूछी जाती है तो यहाँ पर एक तस्वीर होती है। ठीक है, इस तरह से तस्वीर। और अगर आपसे इस साइड में मिरर से पूछा जाता है तस्वीर कि इस साइड में तस्वीर आप दिखाइए, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर भी मैंने बताया है। तो जब आपसे इस साइड में पूछा जाता है तब आपको ये कॉर्नर पे नज़र रखना होगा कि ये कहाँ पर जा रहा है और इसको उल्टा करना होगा, उल्टा इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक खड़ी लकीर, यहाँ पर इस तरह से एक जो हमने मुरब्बा बनाया वो, और यहाँ पर एक नुक्ता है तो यहाँ पर भी एक नुक्ता। इस तरह से इसकी उल्टी तस्वीर यहाँ पर बनेगी। तो वो देखते हुए हमें हल करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है। तो देखिए यह है तस्वीर। अब आपको ये बताना है कि इस तस्वीर को मिरर में किस तरह से दिखेगी। तो देखिए इतने इसको स्क्वायर को हम लेते हैं। अब ये यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए इस साइड में, जो इसका है इधर से उल्टा हो जाएगा। तो हमें ऐसा स्क्वायर ढूंढना है, ऐसी शक्ल तलाश करनी है जिसके इस वाले साइड, मतलब है ना, इस वाले साइड में ये मुरब्बे में इस तरह की शक्ल आए। तो देखिए ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए शक्ल नंबर 1 में है क्या? शक्ल नंबर 1 में इस तरह से नहीं है, यहाँ पर इसकी कमी है। यहाँ पर भी इस लाइन की कमी है, यहाँ पर इस लाइन की कमी है। लेकिन शक्ल नंबर जो 4 है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। सवाल नंबर 2। अब आपसे इस तरफ का पूछा गया है ना, इस तरफ। तो इस तरफ किस तरह से बनेगा? तो ये जो एरो, बड़ा वाला एरो जा रहा है, उसको देखिए आप, उसका उल्टा करेंगे तो वो इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से, ये देखिए ये उसी का है तो ये इसको काट देंगे हम। इस तरह का एरो चाहिए हमें, इस वाला। तो इस तरफ वाला, एक तो ये है शक्ल नंबर 2 और एक शक्ल नंबर 4। तो शक्ल नंबर 3 और शक्ल नंबर 1 हमारी निकाल दिया हमने ऑप्शन में से। अब ये दोनों में से कौन सी है? तो अब देखिए उसके बाद ये वाला जो एरो है, तो ये वाला एरो का इस साइड से एरो जाएगा, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन कहाँ पर आएगा? इस तरफ नीचे की साइड पर आएगा। तो देखिए ये शक्ल में देखिए, तो ये देखिए प्लस का साइन यहाँ पर नीचे है और ये एरो का साइड यहाँ पर है, दिख रहा है आपको? तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
अब इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी ये हमें दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ से इतना हम एक जो आड़ी लकीर है वो हम देख लेंगे। आड़ी लकीर के नीचे फिर क्या है, यहाँ पर इस तरह से खड़ी लकीर है, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कौन से शक्लों में है, तो इस तरफ जो साइकिल जा रही है, साइकिल जैसी शक्ल है, ये इस तरह से आ जाएंगे। इसका उल्टा करेंगे अगर तो हम, और यहाँ पर छोटे वाला बॉल आएगा और यहाँ पर बड़े वाला बॉल, यहाँ पर छोटे वाला बॉल। तो देखिए कौन सी शक्ल है ऐसी, ये वाली शक्ल, ये। तो ऑप्शन नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर बड़े वाला बॉल पहले दे दिया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर छोटा वाला आएगा, क्योंकि इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये जो है ये इधर इस साइड पे आ जाएगा और ये इसके सामने आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि बॉल छोटा या फिर ये जो मुड़ा हुआ है ये किस साइड से है, कभी कभी वो क्या करेगा इस नीचे की तरफ दे देगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी मिरर इमेज, तो ये है यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आएगी, ये जो 3 लाइनें वो यहाँ पर 3 लाइनें आएगी, है ना, इसकी सामने, ठीक है। और ये यहाँ पर आएगी 3 लाइन, और ये जो है इस तरह से घुमा हुआ कर्व, तो वो कर्व किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो देखिए ऐसी शक्ल कौन सी है, तो ऐसी शक्ल हमारी शक्ल नंबर 1 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसका उल्टा है, उल्टी शक्ल है। अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं ना आप जल्दबाजी में, तो फिर आपका नंबर जो कि आप आसानी से हासिल कर सकते हैं वो चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए इस कॉर्नर को हम पकड़ेंगे, इस कॉर्नर को, और देखेंगे कि कौन सी ऐसी शक्ल है जिसके आगे इस साइड पे, इस साइड से आएगा उसका, ये जो लाइनें है ना वो इस साइड से आएगी, ठीक है, जो उसकी जवाब की शक्ल रहेगी। तो इसमें है, मगर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें तो है ही, अब जो जवाब की शक्ल नंबर 1 है, इसमें स्लिपिंग लाइन है, तिरछी लकीरें हैं, स्लिपिंग नहीं तिरछी लकीरें हैं, लेकिन उसके साथ साथ खड़ी लकीर भी आ गई है। यहाँ पर देखिए ये पूरी दायरे के अंदर से जो जा रही है वो तो कॉर्नर पे टच कर रही है, दायरे के बाहर भी निकल गई है, तो इसके लिए इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। ये यहाँ पर है, उसके बाद जो दायरे का साइड है, हाफ सर्कल है, वो ऊपर की तरफ है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो मुसल्लस है वो भी यहाँ पर है, जो ये साया ज़दा इलाका है ना, डार्क जो है ब्लैक कलर का, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाले एरिया में टच कर रही है ये लाइन, दायरे से जो निकल कर पूरी आई है, तो यहाँ पर भी ये टच कर रही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। तो देखिए इस तरह से ये शक्ल बनेगी। यहाँ पर ये खाली रहेगा, जैसा कि ये खाली दिखाई दे रहा है, खाली। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये लाइन इस तरह से आ रही है ना, ये लाइन इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से जाएगी। फिर ये सर्कल इस तरह से, हाफ सर्कल आ रहा है तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। यहाँ पर मुसल्लस ट्रायंगल इस तरह से होगा। यहाँ पर ये वाला इलाका कैसे होगा, खाली होगा। ये वाला इलाका
भरा हुआ होगा। तो ये शक्ल नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यहाँ पर। अब देखिए बहुत ही आसान सवालात होते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है इसमें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होगी, जब आप सवालात हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस शक्ल में क्या छुपा हुआ है या फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए ये एरो नीचे है, तो नीचे वाले एरो 2 है, ये और ये, तो इसके लिए इन दोनों को तो हम काट देंगे। अब ये एरो है, अब यहाँ पर जो जा रही है लाइन, ये वाली लाइन, तो ये यहाँ से भी जाएगी लाइन, और ये जो लाइन है खड़ी वाली वो इस तरह से आनी चाहिए इस पर। तो देखिए ये यहाँ पर इसी तरह से दी हुई है ना, जबकि हमको इसका उल्टा चाहिए था, इधर से चाहिए था, तो इधर से शक्ल नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये एरो इधर से जा रहा है, तो ये एरो उसके उल्टी साइड से आ रहा है, इसका उलट हो गया है शक्ल नंबर 2 में, तो शक्ल नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है, ये वाला। अब इसका उल्टा चाहिए हमें, उल्टा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दायरे हैं, यहाँ पर दायरा है, यहाँ पर मुरब्बा है और यहाँ पर एरो का निशान है, या फिर हम ट्राइंगल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुरब्बा है, तो हमें ऐसी शक्ल ढूंढना पड़ेगी जिसके यहाँ पर क्या हो, मुरब्बा हो, क्योंकि इसका उलट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर मुरब्बा ढूंढना है हमें। तो इसमें मुरब्बा नहीं है, इसलिए इसको हम काट देंगे। इसमें मुरब्बा है, इसमें भी मुरब्बा है और इसमें भी मुरब्बा है, लेकिन अगर आप ध्यान से शक्ल को देखेंगे तो ये जो स्क्वायर है, तो उसमें जो आधा भाग है, तो आधा जो एक स्क्वायर में जो मुसल्लस बन रहा है वो कौन से कलर का है, काले रंग का है, और एक सफ़ेद रंग का है, ठीक है। तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें एक काला हो और एक सफ़ेद हो। तो ये तो दोनों काले हो गए, तो इसके लिए इसे काट देंगे हम। ये दोनों सफ़ेद हो गए, तो इसके लिए इसको काट देंगे हम। और ये एक काला और एक सफ़ेद है, यहाँ पर मुरब्बा भी है, और इसके इस साइड पे एरो है, इसके भी इस साइड पे एरो है, दोनों साइड से दायरे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अभी इसने तो ये एक ही दिया है, मगर हो सकता है कि कोई और शक्ल में या कोई और सवाल में आपको ये 2 कलर ही आए, मगर कलर को ऊपर नीचे कर दे, काले को नीचे कर दे और सफ़ेद को ऊपर कर दे। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा कि जो ऊपर है वो ऊपर आएगा यहाँ पर भी, और जो नीचे है वो नीचे आएगा, ठीक है, बस उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मुस्ततील है, ठीक है। मुस्ततील के नीचे एक लाइन है जिसपे एक भरा हुआ बिंदु है और एक खाली बिंदु है। दायरा कहो, बिंदु कहो, मोती कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। तो जो खाली है वो यहाँ पर इस तरफ जा रहा है, तो हम इसका उल्टा करेंगे तो खाली किस तरफ आएगा, इस तरफ खाली आएगा, इस तरफ भरा हुआ आएगा। तो देखिए इस शक्ल में है, इस तरफ खाली और इस तरफ भरा हुआ, इस शक्ल में नहीं है, इस शक्ल में भी नहीं है। तो अब या तो 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एरो को देखेंगे, तो यहाँ पर एरो जा रहा है, यहाँ पर एक तरफ इसकी एरो है, दूसरी तरफ बिंदु नहीं है बल्कि एक कर्व है। लेकिन अगर हम शक्ल नंबर 1 में देखें तो एरो के जो पीछे है, तो यहाँ पर बिंदु या सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर कर्व नहीं है। शक्ल नंबर 3 में जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें कर्व दिया हुआ है, इसलिए जो इसका जवाब हो जाएगा तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3, तीसरी जो शक्ल है वो इसकी करेक्ट शक्ल हो जाएगी। इसका जवाब क्या होगा, शक्ल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये एरो इस तरफ जा रहा है। अब जब इसका उल्टा हम लेंगे, जब हम लेंगे तो ये एरो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ, और ये जो इसके नीचे सर्कल है वो सर्कल इसके नीचे आ जाएगा। तो हमें ऐसी शक्ल ढूंढनी है जिसमें एरो इस तरह हो और एरो के नीचे एक
दायरा हो। तो ये तो नहीं है ऐसी, ये भी नहीं है ऐसी, ये भी नहीं है ऐसी। ऑप्शन नंबर 3। कितनी जल्दी निकल कर आ गया आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो गए। अब देखिए ये शक्ल, यहां पर आधा ले लेंगे हम, इसको आधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खाली है और दूसरे में क्या है, आड़ी लकीरें हैं। एक मुसल्लस खाली है, एक मुसल्लस में आड़ी लकीरें है। तो जो खाली मुसल्लस है वो यहाँ पर इस तरह से, इसका उल्टा करेंगे तो इस तरह से खाली आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से स्लिपिंग लाइन वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो इस तरफ से खाली आए। तो इस तरफ से खाली तो एक तो ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये 2 है। ठीक है, ये दोनों भी है, शक्ल नंबर 2 और शक्ल नंबर 4, 2 और 4, ये दोनों में खाली है ये वाला। लेकिन यहाँ पर जो लाइनें हैं, देखिए गौर से देखिए आप, यहाँ पे जो लाइनें दी हुई है, ये जो लाइनें हैं ये कौन सी है, आड़ी लाइनें हैं, है ना। और या इस शक्ल में जो कि हमें दिखाई दे रही है कौन सी लाइन है, खड़ी लाइनें हैं। तो जल्दी जल्दी में कई बार ऐसे होता है कि हड़बड़ी में हम लाइनों को देखना भूल जाते हैं और क्या करते हैं, उसको टिक मार करके आ जाते हैं कि 2 सही है, बल्कि 2 लगा दो और चलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 2 दायरे हैं। ठीक है, एक ये और एक इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधा दायरा है तो वो इस साइड चला जाएगा। जो ये मिरर इमेज बनेगी इसकी तो उल्टी हो जाएगी। ये यहाँ पर इस तरह से आधा चले जाएगा, आधा सर्कल, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहले में है, पहले में है पहले में नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, हाफ सर्कल आएगा। यहाँ पे हाफ सर्कल, हाफ सर्कल कहाँ पर है, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये है यहाँ पर हाफ सर्कल। तो यहाँ पर हमने हाफ सर्कल लिया, उसके नीचे देखिए स्क्वायर है, ये है स्क्वायर, यहाँ पर हाफ सर्कल है ना, जैसे कि हमने पहले वहाँ यहाँ बनाया था। उसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल है और यहाँ पर हाफ सर्कल फिर से आ गया। लेकिन ये दोनों शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए चौथा जो है, चौथा ऑप्शन है जो कि गलत है, लेकिन दोनों शक्ल मिलती जुलती है बिल्कुल। फ़र्क सिर्फ दोनों में इतना है कि जो ट्रायंगल है यहाँ पर इसका जो पॉइंट आ रहा है ना, जो नोक आ रही है चोटी की, वो निचली तरफ आ रही है, और इस शक्ल में पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस बात का भी बहुत 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 ख्याल रखना, वरना 1 नंबर आसानी से जो मिल सकता था वो आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, निचली तरफ है, निचली तरफ, और यहाँ पर भी निचली तरफ है। तो 2 जो ऑप्शन है आपका, जो सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना ये, तो फिर यकीन मानिए कि आप एकदम हलवा समझ कर ये सवाल हल कर जाएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसकी उल्टी इमेज बनाना है। तो ये जो है वो इस तरह से, जो मुरब्बा है वो इस तरह से यहाँ पर बनेगा। ये जो है ना, ये इसको उल्टा कर दिया जाएगा तो वो यहाँ इसके सामने इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, मुसल्लस बनेगा। तो अब ऐसी शक्ल ढूंढनी है हमें जहाँ पर ये मुसल्लस आए यहाँ पर, और यहाँ पर सॉरी यहाँ मुरब्बा आए और यहाँ पर मुसल्लस आए। तो चलो देखो, ऑप्शन नंबर 1 में तो मुरब्बा है लेकिन ऊपर मुसल्लस
नहीं आया है, यहाँ पर मुसल्लस नहीं है, तो ये निकाल देंगे हम। यहाँ पर तो मुरब्बा है ही नहीं, यहाँ पर मुरब्बा यहाँ पर भी मुरब्बा नहीं है। तो इसमें भी मुरब्बा नहीं है, इसमें भी, इसमें है लेकिन यहाँ पर बीच में एक लाइन डाल दी गई है, जबकि यहाँ पर लाइन नहीं है। यहाँ पे लाइन है क्या? यहाँ पे लाइन नहीं है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पर ये प्लेन है। तो हमको भी यहाँ पर क्या ढूंढना पड़ेगा? प्लेन। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? लाइन डाल दिया, इसके लिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, आप गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पर है इसकी तरह, और यहाँ पर हमने मुसल्लस बनाया था तो यहाँ पर भी मुसल्लस है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा मुसल्लस है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये वाला मुसल्लस है जिसकी नोक यहाँ पर जा रही है, चोटी यहाँ पर बन रही है, और इसकी भी यहाँ पर जा रही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर क्या है, हमने बना दिया एक सर्कल, सर्कल को कर दिया आधा आधा, उस पर लगा दिए एरो। तो सर्कल का आधा इस तरह से नहीं होगा, ये आ गया सर्कल, ये लकीर यहाँ जा रही है ना, तो अब यहाँ से यहाँ आएगी, और ये सर्कल इस तरफ जा रहा है ना, तो हम किस तरफ लेंगे? इस तरफ लेंगे। ये एरो, ये एरो इस तरफ। तो देखो, एरो इस तरफ कितनी तस्वीर में है, तो 2 तस्वीर में ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये दोनों तस्वीर में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो अब वो हम कैसे पहचानेंगे? अब देखिए यहाँ पर, अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, तो ये जो छोटा सा मुरब्बा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो वो लाइन के ऊपर की साइड पर है, ऊपर की साइड पर, यहाँ पर ये वाली साइड में ऊपर है, और ये वाली साइड में आप अगर गौर से देखेंगे, ये वाली साइड में, तो ये वाली साइड में लाइन के नीचे की तरफ ये मुरब्बा है, नीचे की तरफ। तो आपको ऐसी ही शक्ल ढूंढनी होगी जहाँ पर ये ऊपर की तरफ मुरब्बा आए और ये नीचे वाला नीचे की तरफ आए। तो देखिए, क्या इस शक्ल में नीचे की तरफ है? तो ये तो लाइन के ऊपर की तरफ जा रहा है मुरब्बा, और ये लाइन के नीचे की तरफ जा रहा है, ये उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इतनी ही बारीकी से आपको पेपर में भी देखना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर मोटी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए, ये तो बहुत आसान है। ये इस तरह से मिरर इमेज बतानी है हमें, मिरर इमेज। तो इसका उल्टा कर देंगे हम। ये इस तरह से है, बीच में से एक लकीर है, इधर से भी एक लकीर है, ठीक है? अब हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जो छोटी लाइन है तो वो इस साइड से आ जाएगी, छोटी लाइनें। और ये जो बड़ी लाइनें हैं, तो ये 2 लाइनें किधर से आएगी? इस तरफ से आएगी। तो देखिए कौन सा है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बॉक्स में उन्होंने दोनों दे दिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था ये। अब देखिए, ये भी बहुत आसान है। इस तरफ का सायाज़दा इलाका है, इस तरफ का लाइनिंग वाला इलाका है, और ये वाला प्लेन है। तो जो लाइनिंग वाला इलाका है उसके सामने लाइनिंग वाला ही आएगा, लाइनिंग वाला ही आएगा इस तरह से। ये लाइनिंग वाला है तो लाइनिंग वाला आएगा। उसके बाद ये भरा हुआ है, पूरा ब्लैक है, तो ये भी ब्लैक आएगा, लाइनिंग वाले के सामने वाला। और जो ये वाला है ये प्लेन आएगा। तो देखिए, जो शक्ल नंबर 1 है हमारी, जो ऑप्शन नंबर 1 है, वो इसी तरह है, तो इसलिए यहाँ पर उसका जवाब 1 होगा। कई बार इस तरह के सवालात, बहुत आसान सवालात भी दे दिए जाते हैं और हम इसमें भी गलती कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है, ये दोनों शक्लें एक जैसी है, इसमें सिर्फ फ़र्क लाइनिंग का है। इसमें आड़ी लकीरें हैं और इसमें खड़ी लकीरें हैं।
जबकि यहाँ पर जो सवाल की शक्ल है उसमें आड़ी लकीर है, तो यहाँ पर आड़ी लकीर आनी चाहिए। कभी कभी हम खड़ी लकीर वाला भी लगा देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर ये शक्ल है, यहाँ पर खड़ी लकीर आएगी, इसके सामने आड़ी लकीर है ये वाली, तो यहाँ पर भी आड़ी लकीर होगी। फिर यहाँ पर खड़ी है तो यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद आड़ी है, फिर उसके बाद एक दायरा है और फिर नीचे एरो है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका बिल्कुल उल्टा है, इसका बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर। अब देखिए ये, तो इसका इस साइड से लेना है हमें मिरर इमेज या वाटर इमेज जो भी कहेंगे। तो देखिए नीचे क्या है, स्टार है, तो हम ऐसी शक्ल ढूंढेंगे जिसके इस कॉर्नर पे क्या हो, स्टार हो इस कॉर्नर पे, क्योंकि ये शक्ल जब इस साइड से हो जाएगी, इस साइड से हो जाएगी, तो वो ऐसी होगी, ऐसी होगी। यहाँ पर इस कॉर्नर पे स्टार आएगा और इसकी उल्टी साइड में क्या आएगा, एक सर्कल, दायरा, बिंदु जो भी आप कहे वो आ जाएगा। तो अब हमें ऐसी शक्ल ढूंढनी है जिसके इस साइड पे स्टार हो और इस साइड पे बिंदु हो। इसमें नहीं है, इसमें है मगर इस साइड वाला स्टार चाहिए हमको, इस साइड नहीं है, इसमें बिंदु कर दिया, इसमें उल्टा कर दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पर फिर लकीरों का, और लकीर के ऊपर है मुरब्बा या नीचे है आजू है या बाजू है, इसी का खेल है। तो देखिए ये इमेज, ये खड़ी लाइन है हमारी, इसकी इस ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा इस तरफ, तो ये भरा हुआ हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या जाएगा, खाली हो जाएगा। तो देखो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। अब देखेंगे हम, ये ज़रब आ गया, फिर उसके बाद एक और लाइन है। अब इसमें जब इस साइड से खाली है मुरब्बा, उसको इधर से चिपका हुआ है, इस साइड जा रहा है, तो इसका मुंह किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। इस साइड इस तरह से हम खाली लगा देंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ही लगेगा। तो अब इस तरह की शक्ल हमें ढूंढनी है। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए बिल्कुल इसी तरह से है, उल्टा है, यहाँ से खाली जा रहा है, इसका भी यहाँ जा रहा है, इसका फेस यहाँ है, इसका फेस यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, यानी पूछा गया है हमसे कि क्या वाटर इमेज बताइए, वाटर इमेज। तो देखिए ये यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ये लाइनिंग वाला है, इसका उल्टा करेंगे हम, इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लाइन चाहिए, यहाँ पे लाइन चाहिए, और ये वाला जो है लाइनिंग वाला ये खाली चाहिए। तो देखिए अब कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, चूँकि यहाँ पर लाइनें हैं और यहाँ पर क्या है, खाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वाटर इमेज का। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइनें हैं, सॉरी 3 लाइनें हैं, और यहाँ पर क्या है, मुसल्लस, जिसका एक भरा हुआ है एक साइड और एक साइड खाली है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि एक साइड भरा हुआ है और एक साइड खाली, किस साइड खाली आएगा और किस साइड भरा हुआ आएगा। तो इसमें साइड चेंज नहीं होगी, कलर चेंज नहीं होगा, कलर वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें, तो ये लाइनें जब वाटर इमेज में जाएगी तो ये लाइनें कहाँ आ जाएगी, ये लाइनें नीचे की तरफ आ जाएंगी, और ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। ये कहाँ चले जाएंगे, मुसल्लस ऊपर की साइड इस तरह से चले जाएंगे, और इस तरह से जब वो जाएंगे ऊपर
तो ये वाला साइड जो रहेगा वो ब्लैक रहेगा उनका, ये वाला साइड ब्लैक रहेगा और ये वाला साइड खाली रहेगा। तो देखिए ऐसा किस में है, तो ऐसा 2 इसमें है, मगर इसके तीनों में 2 कलर है, तीनों में 2 कलर है। लेकिन यहाँ देखिए आपने बीच में जो दिया है उसमें 2 कलर नहीं बल्कि पूरा को ब्लैक कर दिया गया है। इसके लिए जो आंसर होगा हमारा वो 2 होगा। ठीक है, जो ये साइड चेंज नहीं होगी, जिस साइड ब्लैक है उसी साइड ब्लैक रहेगा। ठीक है, शक्ल उल्टी हो जाएंगी मगर कलर चेंज नहीं होंगे, कलर चेंज नहीं होंगे, यही कलर रहे। उल्टा कर दिए मगर कलर इस साइड से ब्लैक था तो इसी साइड से ब्लैक रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो अब जब वाटर इमेज बनेगी तो वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से। ये जो है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर खड़ी है तो यहाँ पर भी खड़ी आएगी। चलिए देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये एरो जा रहा है इस तरफ, तो अब हमें ऐसा एरो तलाश करना पड़ेगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। इस तरफ है तो जब पानी में जाएगी तस्वीर तो वो इस तरफ बनेगी, इस तरह बनेगी। तो ये एरो है तो हमें ऐसा एरो ढूंढना होगा। तो ऐसा एरो सिर्फ एक ही है यहाँ पर। बहुत आसान सा सवाल था ये। हो सकता था कि 2 एरो ऐसे दे देता और उसमें जो इस पर ये डिजाइनिंग की गई है इस तरह से कर्व बनाकर, तो वो कम ज्यादा कर देता, वो कम ज्यादा कर देता। तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ लेटर्स में भी आते हैं, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SCENT, है ना। अब इसको जब हम पानी में या मिरर में देखेंगे तो ये किस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो T है तो ये हो जाएगा उल्टा, ये जो N है वो भी हो जाएगा उल्टा, है ना। T कहाँ पर है और फिर E। तो अगर हम गौर से देखें तो पहला ही जब हम T बना लेते हैं तभी ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर T कहीं भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें T है। तो यहाँ तो T का जगह तो चेंज नहीं होने वाली है ना, SCENT। तो यहाँ पर T की जगह चेंज नहीं होगी, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इस तरह से आ जाएंगे, मगर इनकी जगह चेंज नहीं होगी, जो जहाँ है वो वहीं रहेंगे। बस सिर्फ फर्क इतना होगा कि इनकी शक्ल बदल जाएंगी। यहाँ पर देख लेते हैं हम, इस तरह से बनेगी। यहाँ पर लाइनें किधर जा रही है, नीचे, तो यहाँ पर लाइनें किधर जाएगी, ऊपर, इस तरह से। और जो वर्ड्स है तो वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर SS है तो यहाँ पर पहले SS, फिर यहाँ पर I और फिर M, इस तरह से। देखिए ये तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यहीं पर इस तरह की शक्ल है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एरो कहाँ पर जा रहा है, इस शक्ल में, शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है और वो यहाँ पर खाली है, इस तरह से। और एरो इस तरह से जा रहा है, ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक है। तो अब इसकी शक्ल हमें ढूंढनी है, इसका आंसर ढूंढना है। तो अब मैंने बताया बिल्कुल उल्टा कर देना। इसका एरो यहाँ पर है तो इसका एरो किधर जाएगा, इसका एरो इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे। तो इस साइड पे एरो सिर्फ एक ही शक्ल में जा रहा है, इसका एरो यहाँ गया, इसका एरो यहाँ जाएगा, तो एरो सिर्फ एक शक्ल में गया, शक्ल नंबर 3 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा C, ऑप्शन नंबर 3, जवाब शक्ल नंबर 3। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है CARTOON, कार्टून।
तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, शक्ल चेंज हो जाएगी। जो एन है उसको हम कर देंगे उल्टा, जो ओ है वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, एन सिर्फ एक ही जगह है ऑप्शन नंबर 2 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि ए में है, ए में है, ठीक है, ए में है ऑप्शन नंबर 2, ये आएगा उसका जवाब। तो या तो आपसे फिगर में पूछ सकता है, या तो आपसे नंबर्स में पूछ सकता है, या फिर आपसे वर्ड्स में पूछ सकता है, कोई भी वर्ड देके। चलिए अब देखिए यहाँ पर z है दिया हुआ, अब z को उल्टा कर लेंगे हम। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा करना है हमें, जो दिखाई दे रहा है उसका उल्टा कर देना है। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन इधर जा रही है, तो ये लाइन किधर जाएगी, इधर जाएगी, और ये लाइन इधर जाएगी, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही, अगर हम नहीं भी देखते तो ये आड़ा टेढ़ा है, सीधा सिर्फ एक ही था तो हम पहचान लेते थे। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, देखिए 3 है, 6 है, 2 है, ठीक है। तो 3 को हम उल्टा कर देंगे, 3 को उल्टा कर देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। फिर 6 को उल्टा कर देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, है ना। जो ये नीचे है उसका मुंह ऊपर हो जाएगा, जो राउंड मुड़ा हुआ है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये किस में है, सिर्फ एक ही इसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 4, जो जवाबी शक्ल है, वो इसका जवाब हो जाएगी। यहाँ पर W आ जाएगा और यहाँ पर M आ जाएगा। तो M और W कहाँ पर है, तो ये शक्ल नंबर 2 में है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। यहाँ पर J है, इस तरह से लाइन जा रही है तो हम इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से जा रही है तो हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से, है ना, इसके सामने बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए यहाँ पर स्टार है, स्टार के नीचे देखिए, तो ऐसा स्टार ढूंढना है जिसके नीचे इस तरह से काला बिंदु हो। तो काला बिंदु एक तो इस पे है और एक तो इस पे है, ये दोनों पर ही है नीचे की साइड। अब हम देखेंगे ऊपर वाला बिंदु, ठीक है, ऊपर वाला सर्कल, ऊपर वाला डॉट। तो यहाँ पर ऊपर डॉट नहीं है, यहाँ पर ऊपर डॉट है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और एरो को भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो है, बीच का उन्होंने उल्टा कर दिए तो वो छुप गया है, ठीक है। तो ये तीर के निशान हमें बस नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट हमारा। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जो हमने हल किए। अब हम वो सवाल देख लेते हैं जो कि आपसे 2017 में पूछा गया था। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ये सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फोटोज़, ताकि आप बाद में देख सके और इसको सॉल्व कर सके। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी। चलिए देखिए, ये एक्चुअल आपके पेपर का ही है। हिदायत है कि दिए गए सवाल में जवाब वाली तस्वीर को तलाश करें जिसमें सवाल की तस्वीर मुंसलिक है। तो हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ ये Z ढूंढना है कि Z कहाँ पर है। तो आप अगर गौर से देखें तो ये Z इस तरह से इस दायरे में आना चाहिए, ठीक है, आधे दायरे में। तो ये देखिए ये Z यहाँ पर Z जैसा दिखाई दे रहा है, मगर ये पूरे दायरे में है, आधे दायरे में नहीं है। यहाँ पर हमें Z जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी Z जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखें हम, तो ये देखिए जो ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये एक लाइन मैं मिटा के दिखाती हूँ, ये लाइन यहाँ से और ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से ये Z बन रही है, Z यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए एक कागज का टुकड़ा है, चौकोर शीट को इसके बीच से 2 दफ़ा मोड़ा गया है, 2 दफ़ा मोड़ा गया है, मतलब जिस तरह से ये कागज़ है, ठीक है, इसको हमने एक फोल्ड करा, इस तरह से आधी आधी कर दिया, एक ये सिरा इसके ऊपर, ये सिरे को इसके ऊपर मोड़ दिया, यानी कि इस तरह से अब वो आधा हो गया, ठीक है, और उसको बीच से और एक बार मोड़ दिया गया। तो अब कागज़ किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से पावरोटी देखिए ना आपने, इस तरह से पाव हो जाएगा 2 दफ़ा मोड़ने पर। और फिर क्या किया गया, उसको इस तरह से निशान बनाए गए,
तो जब इस तरह से निशान बने जाएंगे, जब काटा जाएगा उसको, तो वो जाहिर सी बात है जब हम 4 फोल्ड करके 2 फोल्ड करके बना रहे हैं तो वो चारों उसके जो 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से होंगे ना 2 फोल्ड करने पर, तो चारों हिस्से पर इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी होगा। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप फोल्ड कीजिए और ऊपर एक होल बनाइए। बचपन में हम सब ने बहुत कुछ किया है ऐसे, तो सभी को पता होगा, करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से फोल्ड करके उस पर इस तरह की तस्वीर बनाई गई है, काटा गया है, तो ये खोलने पर कैसा नज़र आएगा ये पूछा गया है, और इनमें से कैसी शक्ल उसकी नज़र आएगी। तो ये कि यहाँ पर इस साइड पे दायरा है, तो इस साइड पे भी दायरा आएगा, इस साइड पे भी दायरा आएगा, इस साइड पे भी दायरा आएगा। दायरे के नीचे क्या है, मुस्ततील है, मुस्ततील। तो इस तरह से मुस्ततील आएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। मुस्ततील के बाद तो छोटे दायरे हैं, तो ये दायरे यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से शक्ल तैयार होगी। अब इस तरह से शक्ल कौन सी है, तो इस तरह से शक्ल बी है। देखिए अब गौर से देखिए, ये जो है 4 हिस्से करने पर देखिए यही टुकड़ा हमें मिल रहा है। तो शक्ल नंबर बी जो है वो सही होगा, शक्ल नंबर बी। ये आपके पेपर का ही है, सारे सवाल 2017 के ही है, टाइट के। अब ये इस तरह से ढूंढना है हमें, इसके नीचे इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर इसको जुड़ा हुआ नहीं है। ये देखिए ये शक्ल, ये इस तरह से, थोड़ी सी इस तरह से, मुसलस नहीं है इसमें। ये देखिए तो यहाँ पर हमें कहीं भी मुसलस नज़र नहीं आ रहा है। और ये शक्ल देखते हैं तो इसमें बीच में हमें, इसमें भी मुसलस है मगर ये लाइन नहीं जुड़ी हुई है। ये लाइन जो है, ये लाइन मुसलस को जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो शक्ल नंबर सी में जो है तो वो ये लाइन हमें साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसमें ये लाइन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर सी उसका जवाब होगा, ठीक है। देखिए मैंने नंबर पे भी बताया था ना, नंबर। तो अब यहाँ पर 3 है, तो 3 की जगह चेंज नहीं होगी, 3 यहाँ नहीं जाएगा, 3 को सिर्फ 3 उल्टा हो जाएगा, 3 यहीं रहेगा। इसका उल्टा करेंगे तो 3 यहाँ आएगा, इसके 3 के सामने ही 3 आएगा। और जो 6 है तो वो 6 भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 6 उल्टा हो जाएगा इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से होगा। तो देखिए ऐसा किस में है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे जब जो भी मैंने समझाया है, और ये जो 4-5 सवालात है आपके टाइट के वो भी आप कर पा रहे होंगे, और ऐसे सवालात इंशाल्लाह आप ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ये शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये भी एक सवाब जारिया ही है, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह से टीचिंग एग्ज़ाम के तमाम वीडियोस उर्दू लैंग्वेज में। अभी हमारी पूरी तैयारी चल रही है, सीडीपी का एक पूरा कोर्स, मतलब सारे चैप्टर्स जिसमें होंगे, तमाम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसी